खुशामदीद कज़ाफी स्टेडियम लाहौर से HBL PSL सीजन 11 और आज का मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स मुकाबला कराची किंग्स। सऊद शकील ने टॉस जीता क्वेटा ग्लैडिएटर्स के और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। इसी पिच पर मैच खेला जा रहा है जिस पर कल मैच खेला गया था। सऊद शकील क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान, उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया है। कराची किंग्स की टीम डेविड वार्नर कप्तान, मोहम्मद वसीम, मोइन अली और एडम जैम्पा ये इनके ओवरसीज प्लेयर्स हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा लाइनअप में हैं। आजम खान की वापसी हुई है, खुशदिल शाह एक पावर पैक मिडल ऑर्डर लाइनअप है। कराची किंग्स की स्पेशलिस्ट मिडल ऑर्डर बैटर्स के साथ गए हैं और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम सऊद शकील की कप्तानी में बहुत ही एक्साइटिंग यंग टैलेंट शामिल हुसैन को मौका मिला है। रॉयली रूसो PSL के एक सुपरस्टार हैं। हसन नवाज, ख्वाजा नाफे मिडल ऑर्डर में जिम्मेदारियां संभालेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। अच्छा फ्लिक किया डेविड वार्नर ने, पहली ही गेंद बल्ले के बीचों बीच, और वो जो एंजाइटी या नर्वसनेस की आप बात कर रहे थे, पहला बॉल बल्ले के बीच में लगने से वो एकदम खत्म सी हो जाती है। ऊंचा हवा में ज्यादा सफाई से नहीं खेला गया स्ट्रोक और रॉयली रूसो वो कोई गलती नहीं करते फील्ड में। पहली कामयाबी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। और थोड़ा सा बॉल जो था वो ऑफ कटर टाइप था। एक अच्छा बेहतरीन कैच, और यही चीज होती है कि आप यस करें अगर दो फील्डर्स के बीच में इस तरह का कैच आ जाए। मोहम्मद वसीम कोई रन बनाकर, बगैर किसी रन बनाकर पवेलियन में वापस 3 पे 1। मौका इस्तेमाल किया और मिड ऑफ को बीट करने में कामयाब हो गए। टैकिंग शॉट आते ही सलमान अली आगा नंबर 3 पर इन दिनों काफी रेगुलरली खेल रहे हैं और इसी इंटेंट के साथ खेलते नजर आते हैं। ये बॉल ग्राउंड से बाहर जाएगी। बहुत ही शानदार आवाज आई सलमान अली आगा के बल्ले से। गेंद जरूर खराब था लेकिन पूरा फायदा उठाया सलमान ने। मतलब फ्लिक कर दिया डेविड वार्नर ने, गैप में 4 रन। तो फिर टांग पे बॉल मिल गया था और डेविड वार्नर इसको छोड़ने के मूड में नहीं थे। इस मरतबा ओवर द टॉप खेल दिया। एक टिप्पा लगने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। फिर डेविड वार्नर के रेंज में बॉल आई, लेंथ डिलीवरी, और इसको बहुत जबरदस्त खेला। कैच इट की आवाज और थोड़ा सा मिस जज कर गए। शाहिद अजीज लग रहे हैं। अहमद दानियाल अच्छे फील्डर हैं, जनरली बहुत अच्छे आउटफील्डर हैं, लेकिन मिस जज कर गए यहां पर। चांस लेकिन फील्डर से दूर। ये ज्यादा अच्छा टाइम नहीं था लेकिन पावर प्ले का फायदा है। और अलजारी जोसेफ इस वक्त डेविड वार्नर के रहम करम पर हैं। 4 चौके डेविड वार्नर के बैट से। ऑन दी अप और गैप में से भी सलमान अली आगा ते ही उन्होंने अटैक किया है और दूसरी बाउंड्री उनकी इनिंग्स की। ये भी गैप में से निकल जाएगी। दानिस्ता खेला हुआ स्ट्रोक था सलमान अली आगा का। गेंद के आने का इंतजार किया और अहमद दानियाल की पेस का इस्तेमाल किया। सलमान अली आगा तैयार थे किसी भी वार के लिए और इस मर्तबा अहमद दानियाल फिर सोचो विचार में। 3 बाउंड्रीज लगातार। बहुत जबरदस्त अपील। सीधा लगा था बल्ला लेकिन गेंद लेकिन बल्ले से लगती हुई गई, और तो कोई वजह हो नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे लग रहा है, लेकिन रिव्यू ले लिया। Original decision not out. Pitching outside off. Impact in line. Wicket sitting. Tariq, change your original not out decision. Stand by. You are on screen. Make a signal, please. सलमान अली आगा अच्छा कैमियो। 22 रन, कराची 44 पे 2। दिलकश आलम, ये जाज़िबे नजर, और इससे बेहतर आगाज नहीं हो सकता था 7 पे के लिए अपनी इनिंग्स का। ये बार जोरदार शॉट स्क्वायर लेग की जानिब, वहां पर खासा बड़ा खला था और उसका बराबर फायदा उठाया साथ में। शॉर्ट बॉल, एक अच्छी कोशिश लेकिन बॉल रोक नहीं पाए।
सात बेग बहुत फॉर्म में नजर आ रहे हैं। स्पिनर्स को तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, लेकिन लेंथ बहुत जल्दी पिक कर रहे हैं। कल के मैच से बड़े नाराज थे क्योंकि फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की, स्पिनर कामयाब नहीं थे। शॉर्ट बॉल, इसको हवा में खेला, लेग साइड पे चांस है और आउट हो गए। शॉर्ट बॉल जरूर था लेकिन स्लोअर वन था। पहले जो बॉल था जिसपे पुल शॉट लगी, चौका लगा, वो तेज था, लेकिन ये थोड़ा सा वो जिसे आप कह सकते हैं कि कैरम बॉल टाइप, तो पेस कम थी। इस साइड की बाउंड्री भी छोटी है, लेकिन वो पावर नहीं जनरेट कर पाए। सात बेग अच्छी इनिंग्स खेले, 30 रन की, कराची 87 पे 3। तेज बॉल और उठा के खेल दिया, पेस था। आजम खान ने इसको बाउंड्री से पार फेंक दिया क्योंकि इनकी शॉटों में बहुत कुव्वत है। 10 ओवर 98 पे 3। स्लो बॉल किया था और आउट हो गए। इस दफा पेस में रद्दोबदल और उसमें एक कामयाबी मिली अबरार को। अच्छी गुगली, अच्छी सोच इब्रार की तरफ से, और बाद में शुक्र है अच्छा कैच भी। डेविड वार्नर अच्छी इनिंग्स खेले, 35 रन की, कराची 100 पे 4। एक बार फिर ये गेंद बहुत ही आगे थी और इसको पिछले कदम पर खेल गए और एक और सॉफ्ट डिसमिसल कहना पड़ेगा। यहाँ झुंझुनाहट जो है वो बढ़ती जा रही थी क्योंकि जिस तरह 1-1, 2-2 नहीं मिल रहे थे और गेंद जो है स्किड करती हुई आई। आज इस पिच पर हमने देखा है स्पिनर्स की गेंदें जो हैं वो तेज निकली ऑफ द विकेट और ये नीचे भी रही। आजम खान को नीचे दिखाया उस्मान तारिक ने, उनने बनाए 14, 109 पे 5। शानदार शॉट, इस बार खड़े खड़े खेला। यहाँ पर गेंद पाले में थी मोइन अली के और हाथ साफ कर लिया उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से। फिर से उठा मारा इसे मिड विकेट पर। ये 4 या 6 गेंद जो है दरअसल ये पार कर गई है। फिर से रफ्तार कम की लेकिन विड्थ मिल गई थी मोइन अली को, बआसानी उनने बाउंड्री का रास्ता दिखा दिया। रिवर्स स्वीप, लेकिन उतनी रफ्तार नहीं मिली और यहाँ मिस फील्डिंग। अलजारी जोसेफ थे जो बॉलर की जानिब इस वक्त नहीं देखना चाहेंगे। चांस और सीधा फील्डर के हाथ में। अहमद दानियाल इनटू द पिच उन्होंने गेंद की और खुशदिल के रेंज में बॉल नहीं आई और वो आउट हो गए। अच्छी प्लानिंग, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि छोटी बाउंड्री को नहीं देखना चाहिए। जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए। खुशदिल शाह 12 रन बनाकर आउट, 140 पे 6। ऊंचा खेलें मोइन अली, फील्डर आ रहे हैं लेकिन देखते ही रह गए। टॉम करन थे, शायद बल्ले के बीच से बॉल नहीं लगा था लेकिन इतना जरूर कि गेंद को बाउंड्री के बाहर ले गया। गैप में है, टॉम करन कोशिश करेंगे लेकिन उनकी कोशिश का फायदा नहीं हुआ। ख्वाजा नाफे भी आए थे और मोइन अली जी ने काफी देर से स्ट्राइक नहीं मिली थी। 2 गेंदों पर 10 रन बना लिए। ये अच्छा खेले लेकिन फील्डर के हाथ में ऐसी लेंथ थी जहां से इतनी ज्यादा एलिवेशन हासिल करना भी मुश्किल थी, लेकिन गई सीधी रायले रेसो के हाथ में। अच्छी बॉल, पिछले पैर को फॉलो किया उन्होंने और एक कंफर्टेबल कैच। यही वो टाइम है कि जहां स्कोर जो है वो 190 के पास नहीं जाना चाहिए। शाहिद अजीज 8 रन बना के आउट, कराची 160 पे 7। चांस है यहां, ये भी कोई स्वीट कनेक्शन नहीं लेकिन बाउंड्री के बाहर और बॉल बॉय कैच करने में नाकाम रहे। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, फिर शामिल आएंगे लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। मोइन अली एक बहुत ही लाजवाब इनिंग्स खेल रहे हैं कराची किंग्स के लिए। और अच्छी गेंद अहमद दानियाल की लेकिन बाउंड्री फिर भी मिल जाएगी हसन अली को। अहमद दानियाल सोच और विचार करते हुए, लेकिन उनका कसूर नहीं, अपनी इंटेंट का सिला पाया हसन अली ने भी। जी बिल्कुल, और ये टारगेट पहुंच चुका है 181 रन पे। पिच के हिसाब से टारगेट अच्छा है।
कराची किंग्स की टीम 35 रन बनाए कप्तान वार्नर ने। वसीम जल्दी आउट हो गए, लेकिन 109 पे जब 5 खिलाड़ी आउट हुए तो मोइन अली जो 48 पे नॉट आउट रहे, उन्होंने छोटी पार्टनरशिप्स की, पहले खुशदिल के साथ, फिर शाहिद अजीज के साथ और फिर हसन अली के साथ भी। और back to being so focused on matchups. Off spinner for the left-handers. Here we go. So Hassan Nawaz earlier on bowling. Oh, he's tried a wild swing against the spin over here. Moin Ali's second season in the PSL, first with Multan Sultans. Yeah, much better shot, isn't it? With the spin, just opening the face and playing it over covers for the first boundary. So Quetta Gladiators opened their account with that. Controlling the innings. Yeah, this time it's worked. He's got a proper connection there. So a boundary to end the over. Quetta Gladiators 8 for no loss. Oh, that's a nice looking shot off the back foot. That probably would win the race. Yes, it does. Beautiful looking shot from the young Shamil Hussain. Slowani finds the gap. This probably will go to the boundary as well. Or maybe not. Come back for 3. Oh, nicely picked up there. Very nicely done by Shamil Hussain. And that is also the end of the over, taking Gladiators to 20 for no loss. Mohammad Wasim there. Was that a chance? We'll have to look at that again. Moeen Ali is continuing with his second over here. Nicely swept away. So runs are coming in thick and fast for Gladiators. Wow, straight away, welcome with a boundary. Hassan Ali, the change that Karachi Crimson brought. That's a beautiful shot, straight as an arrow. Shamil gets on now. So boundaries coming in freely for Quetta Gladiators. Oh, he's picked that up. Again, another maximum here from Shamil Hussain. So he's really taking on Hassan Ali here. Oh, up in the air. This is tremendous batting. It really is. He likes a bit of pace, likes the ball skidding on. And at the moment, it's doing exactly that. Flat bats it, over long on. Slow ball, that's hammered away as well. Oh, that is smoke through point. Oh, dropped. Dropped. Hands and head just not. Amir Hamza, well, he just missed it. It's actually hit on top of his thumb and it's gone to the fence. Edge, and just that luck again. He's been dropped already this over. Now he gets a thick outside edge. It was at a very catchable height, but it's right in the gap. But 4 more. It's the misfield. Saad Beg at deep mid wicket was hit hard, but regulation fielding. Oh, smashed away. Last ball of the power play, and that has disappeared too. 54 Shamil Hussain on HBL PSL debut. 50 of just 21 deliveries. And a power play that has leaked 75. 75 without loss. Oh, well bowled. Just a little bit slower. Oh, and stays low. Cries of catch it down to mid-on, and they've got their man. Shamil, who's played beautifully on debut, 52 off 24, but he has to go. Big, big breakthrough. It was there to hit Salman Ali Agha. First delivery, back of a length. He's actually just hit it straight to Moeen Ali. He didn't go up and over, just went flat at Moeen Ali and long on. And he is disappointed because it was a boundary for the taking, but he's been dismissed. But a fantastic innings. 52 of just 24. Quetta Gladiators 79 for 1. Got him straight, bit of pace from Zampa. They needed a wicket. Warner's got a smile on his face, and the Kings have their second. Magical piece of bowling this from Adam Zampa. Pushes it through a little bit out the front of the hand. Goes back to a foolish ball. He loses his off stump. Khawaja Nafay
He has to depart for 3 off 7. Quetta Gladiators now 85 for 2. Maybe does he get away with it? No, he doesn't. Gets off the mark with a boundary. So a wicket in the over and 6 runs. 9 gone, 89 for 2. Moeen then with his 3rd over. Again, that leg side line is not working. Nice sweep shot from the captain. Jazz.com.pk and answer the question. And with exciting prizes, he can go and answer it right now because his night is done. Good piece of bowling from Moeen Ali, and Saud Shakeel is gone. This time he's picked out the longer boundary. Wasn't far away from getting it perfect, but Mohammad Wasim coming around from long off takes a comfortable catch. Quetta now 95 for 3 after 10. Pushtil Shah then just taken that catch, and straight away, as soon as that left armour came on, Riley Rousseau thinks, right, I'm going to take this man down. That's smashed hard down the ground. We've seen that a couple of times from Riley Rousseau. When the ball is just a little bit shorter from the spinners, he really has targeted that straight boundary. Oh, he's got him right in the middle stop. This just changes everything now for Quetta Gladiators. The wicket they were searching for, they've just got it in time. Just gripped the surface, moved away. That is great bowling. Rousseau looks back to see the top of middle stump just bending back a fraction. That is a very, very big wicket at a crucial time. Hassan Ali does very well to dismiss. Riley Rousseau played quite well for his 25 of 21 deliveries. It's now 124 for 4. Adam Zampa with his last, a big over this. In the context of the game, up and over. It's a good looking shot, it's into the gap, and the over starts well with the boundary. Cut away, does he get it past? He does get it past, so a couple of boundaries in the over already. That's good delivery, he followed the batsman. They're going to come back for 2. Yes, easy, good running. Pulling straight, a little sweep, that is the modern cricketer now. So now a question for the bowler. The line wasn't right. So I do understand what the fast bowlers go through. Another good shot into the gap, another boundary for Quetta Gladiators. Second one. Full straight. Maybe he'll bowl a cutter, but I'll go full straight. Edge, there's a fielder there at mid-off, and yes, they've got the wicket, and very important wicket. Mohammad Wasim was the fielder, and Hassan Nawaz has gone back to the dressing room. Maybe his weight's slightly back. Maybe just his weight is slightly back, too much elevation. It's a good catch in the end, running catch. Mohammad Wasim, and he's happy. He may have got hit in his first over, Hassan Ali, but that is the experience of that man. Under pressure now, the Gladiators. Hassan Nawaz gone for 19, 148 for 5. 148 for 5. Oh, gone! 2 in 2 from Hassan Ali. And a brilliant celebration to go with it. Delivers back-to-back wickets. Maybe sat down a little bit, but perfect from him. New batter, length delivery, Wasim Akram, perfect. Yep, experience matters. That was his 3rd wicket. Look at the excitement, and rightly so, he deserves it. Hassan Ali. And Quetta Gladiators are struggling right now. Tom Curran goes without scoring. 148 for 6 now. Hat-trick ball then, Hassan Ali. Falling straight, slower, nearly got through. He's such an exciting bowler to watch. Out towards that mid-wicket region. Can he get it in the middle? He can. He bisects the fielders. They needed that. 16 from his first over. This could be his 4th wicket. Should be taken. Is taken. Moeen Ali, what a catch. What a performer from Hassan Ali. 4 overs, 4 for 27. And it's the Kings who looks like they're going to go on and win. And Zampa in the middle overs did the trick for Karachi Kings. That's his 4 wickets. Slow ball into the pitch. Off cutter, top edge. A very well judged cut by Moeen Ali at back foot point. And Ahmed Daniel departs for 4. Quetta Gladiators struggling big time. 152 for 7. 30 required then, 6 balls. Finish it off if you're a Gladiators bowlers. Don't concede early on, Wasim Akram. Top edge, and this will fly all the way for a 6. 2 teams batting first look like they're going to win the first 2 games in this season's HBL, PSL. And it is Quetta Gladiators who go down to the Karachi Kings. An excellent performance from the Karachi Kings. David Warner has led his side to a 14-run victory.